बांग्ला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास थे सबका विश्वास नी वांसु नो कुतुई चावनी बुकुक पाताल कन्या जमातिया पार्टियों गुदल फायना अंग खाबाय खूबाय लाम सगो जनता जनजाति बसंगी लोगो रखनी हुकुमो लुकु बुसंग रंग खंगनी हमक्राय बाय बक्सा चीनी हफंग बॉब रखनी हुकुमो न खतियाना बगोई चाय गोजा अगरतला बीरभूम फलानी मूंग महाराजा वीर विक्रमनी मूंग और रिमाबाई बक्सा चीनी अफंग बिनी अचोयमा सालो सालसानी दुआमू साकलाई खा आबुनो करोई बाबा गरियानी सालो दुआमू सालसा तंगमानी सालनोई खुलाई जक्खा जनजाति बसंगी होदा अकरा रतनी बगोई पेंशन तिथि खुलाई जक्खा जानी बिसुंतुई बोरोको दफानी शामू खुलाई शाके खुलाई मननोय तुई ककबरक तपनी हमक्राय ते मुतांग नरुकना बगोई फरोना तुलंग जखमा बाय बक्सा किसा हारकानी मुंगो सुरवई ककबरक ककबा नारुक जखा बरमुरानी हताई कातर ते गंदा छरानी मुंग सुलाइवो गंदा तोइचा जन जखा तन जखा जनजाति वसुं कुबो आमचाइनी हमक्राइनी बगोई रंग 300 कोटी नी सामुंग खुलाई जाग भाई तंगो जनजाति वसंगी आमचा हंगो रोंगो लाहाताई कुबुन आमचाइनी हमक्राइनी बगोई एडीसी नी रंग 1300 कोटी नी फांड बैर हमक्राई खुलाइना बगोई वंशु कुमारी त्रिपुरानी बाजेको नारुक जखा नौको बुरुम बरम 2022 बीसी जहाँ नुंग जखनाय ते मानतक रुनानी नायमुंगो साक्तराय सामुंग तांगोई तंगो चीनी हपंग। मेरे मित्रों, मैं कोशिश करता हूं जो मेरे त्रिपुरा के लिए हर दिन कुछ नया कुछ करे और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2018 से यह सरकार चलना शुरू किया है और त्रिपुरा के लोग ये पहली बार जाति जनजाति का अपना सरकार एहसास किया है और उसी कारण से पाताल कन्या जमातिया मेरे बहन आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे टीम लेके शामिल हो गया। उन्होंने चुना तो मोदी को चुना। कौन है मोदी? चप्पन छीना वाले, वो मोदी को चुना। त्रिपुरा को बेचने वाले लोगों को चुना नहीं, त्रिपुरा को 25 साल खाने वाले लोगों को चुना नहीं। जिस मोदी ने हीरा देने के वादा किया था 5 साल नहीं लगे, 2 साल में त्रिपुरा को हीरा दे दिया। वो मोदी है जनजाति के लिए एडीबी से 1300 करोड़ रुपया एक साथ मंजूरी दे दी। वो मोदी है जिन्होंने गोरिया कोरोजा के लिए 2 दिन छुट्टी का व्यवस्था करिया।
वो मोदी है जो मैं कॉर्पोरेट में बोल रहा था, एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ने की नाम से किया, वो मोदी ने किया है। त्रिपुरा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई काम करता है तो देश के पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। आज इस मैदान से मैं अमित भाई को भूल नहीं सकता। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का 1.5% से शुरुआत हुई थी। आज भाजपा सत्ता में है, जनता भाजपा के साथ है। किसी ने कभी सोचा नहीं था 1.5% के पार्टी सत्ता में जीरो से आ सकती है। इतिहास तैयार करके 2018 में त्रिपुरा के लोग जो इतिहास तैयार किया था, उस इतिहास के साथ दूसरे नाम पतालकंडा जोड़ गई है। देश में पूरे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का लहर चलेगी। जाति जनजाति का एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी वाला पार्टी है। इसके बाहर कोई त्रिपुरा का सोच नहीं है। मेरे मित्रों, बंधु, आज महिला सशक्तिकरण बहुत बोली सुने हैं त्रिपुरा के लोगों ने, किंतु महिला सशक्तिकरण के काम किसने किया? किसने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दिया? पतालकंडा जैसे, प्रतिमा भूमि जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जिन लोग यहाँ स्लोगन तुलते थे नारी समिति के नाम से, इन्होंने महिला के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ महिला को शोषण किया। रोद में, बारिश में इनसे काम लिया। और मोदी वाले सरकार ने महिला के लिए 33% सरकारी नौकरी में, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, इसमें 33% महिला के लिए रहेगा। उस दिशा में इस सरकार ने काम किया। साथ ही साथ हर सेक्टर में, अभी आपने देखा जिसमें देवेंद्र महोदय है, जो हमने जो बजट अभी प्रस्तुत किया है, जो लोग हमको पूछता था क्या विप्लव देव विजन डॉक्यूमेंट्स का पूरा करेगी क्या, जिसमें मैंने घोषित कर दिया त्रिपुरा में जो लोग 4 लाख के आसपास भत्ता मिलती है, दुर्गा पूजा के पहले सबको 2-2 हजार करके भत्ता मिलेगी। उस दिशा में सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। बंधु, ये बजट महिला केंद्रित है, ये बजट नवजुवा केंद्रित है, बुजुर्ग केंद्रित है, उन्नयन केंद्रित है, इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित है, सबका साथ सबका विकास केंद्रित है। बंधुओं, मैं नहीं कहता हूं सब कुछ कर दिया, किंतु ये बात मैंने उस दिन पाताल जी मेरे पास पहले दिन आई थी तो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने पाताल जी को बोला, मेरे बहन एक बात आपको जानकारी है क्या, जो काला पानी गंडाचरा को, करबोल को, गंगानगर को, रेशेवाड़ी को काला पानी ट्रांसपेरेंट पोस्ट माना जाता था, आज वहां क्या क्या हुई पता है? तो मैंने बोला सिर्फ गंडाचरा में मैंने 760 करोड़ रुपया उन्नयन के लिए लगाया। सिर्फ गंडाचरा में 760 करोड़ रुपया लगाया। ये पैसा पहले कोई लगा देता तो आज गंडाचरा का नाम पूरे दुनिया में रहता। कहो कि वही नारकल कुंज है, वही डुंगुर है, वही छोगीमुरा है, वही तिक्तुमुख है, वही करबुक है, जो कि त्रिपुरा का सबसे सुंदर एरिया वही बसते है, जनजाति वही रहता है। किंतु उस एरिया को एक्सट्रीमिस्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया, डुंगुर का इतना सुंदर पानी है, बोलता है काला पानी। आज काला पानी है। आज एक नौजवान जनजाति लड़का करबुक का वो सपना देखता है, डुंगुर में क्रूज चलाएगा, उस क्रूज में रेस्टोरेंट होगा, लोग जाएंगे। जिस नारकल कुंज में कभी गाड़ी नहीं गई, उस नारकल कुंज में आज हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतारते हैं, स्पीड बोट चलती है। वहां 23 लॉघाट क्रिस्टल क्वालिटी का तैयार हुआ है। पूरे डुंगुर सबको बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिसको काला पानी बोलते थे, आज वो काला पानी नहीं है, सबका जीवनदाता पानी बन गया है। उस दिशा में 4 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार करके दिखाया। बंधुरा, छोगीमुरा कौन जानते थे, कितने आदमी जानते थे? आज देश विदेश से लोग आते हैं मेरे छोगीमुरा को देखने के लिए। संडे को मुझे जानकारी होती है, हजारों लोग वहां पहुंच जाता है मेरे छोगीमुरा को देखने के लिए। आज त्रिपुरा एक नतून दिशा लिया।
पहले मेरे जनजाति के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, उनको ऋषा को कोई नहीं जानता था। आज मैं गर्व करता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री त्रिपुरा के ऋषा पहनता है और एक एक दिन एक पहन के बोलता है ये जमाते का ऋषा है, ये देवबर्मा का है, ये मौसम का है, ये रियाम का है। विप्लव देव को हर जनजाति के एक एक ऋषा नहीं, उनके खान पान के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि मैं इनको प्यार करता हूँ। मैं दिखावट के लिए कुछ नहीं करता, जब मन में आता है वही करता हूँ। मोदी वही करता है जो मन में है, जो दिल में है। मोदी देश के लिए वही करता है, उसी रास्ते में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मैं इस बड़ा जनसमागम, इतनी बाधा होने के बाद भी मेरे बहन के साथ इतने लोग आए हैं, मैं इसको बधाई देता हूँ। मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगी, चिंता मत कर। और साथ मोदी जी है, अमित भाई शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, जिष्णु देवबर्मा है, मानिक शाह है। आप अकेले नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपके साथ है। आज आप मुझे और एक बहन मिल गई है, और भाई को कैसे बहन को रक्षा करना पड़ता है आपको मालूम चलेगी और पता भी चलेगा। और मैं इस बड़े समागम में जो आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। काम पे लग जाइए, कुछ ही दिन में पताल जी के साथ बैठ के कैसे कैसे रचना होगी उसका रचना कर ली जाएगी। आदरणीय मानिक शाह जी के साथ चर्चा करके जिसुदा रहेंगे, प्रतिमा जी रहेंगे और पार्टी के एसटी मोर्चा के सभी लोग रहेंगे। सब मिलके हम लोग काम करेंगे और त्रिपुरा को नतुन दिशा, नया दिशा देंगे। और मैं आज सभी को दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, सूरज देवता भी आज आपको छाया देने के लिए आ गए हैं। धूप चला गया, ऊपर वाला भी चाहता है, इसलिए देखिए धूप नहीं है, वो भी चाहता है पाताल जी मोदी जी के साथ चले, अमित भाई शाह जी के चले, विप्लव देव के साथ चले, जिष्णुदा के साथ चले। वो चाहता है और उन्होंने सही पार्टी चुना है। पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती थी, मैंने उनका नाम सुना था पहले 2015 से, पता करना अस्तबल में जाएगी, ये होगी। अरे कौन है भाई पताल? नीचे से उठा क्या? नीचे है क्या ना ऊपर है? कौन है पताल? मैंने देखा नहीं था। मैं दिल्ली से आने के बाद 15 में मैंने उनसे पूछा भी उनको। बाद में मैंने देखा कि इलेक्शन में वोट ही नहीं देती, और भी कुछ देखा। देख के मुझे लगता है क्या है, क्या करेगा, क्या सोचो। तो मैंने देखा वो जो सोचती थी मैं वोट ही नहीं दूंगी, वो सही सोचती थी। जब वोट देने के लिए आए हैं तो सही पार्टी में आया है। क्योंकि किस पार्टी में वोट देना पड़ता है, कहां से करना पड़ता है, वो ढूंढ रही थी और उसको मोदी मिल गया। तो आज मोदी में मोदीमय हो गया। और मैं इन सभी इतना बड़ा जनसमागम में जो लोग आए हैं और যারা এসেছেন আমি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। জাতি জনজাতির কাজ করার জন্য 2018 থেকে শুরু করেছি এবং 2047 পর্যন্ত 2047 तक हमने 25 साल बाद त्रिपुरा में क्या क्या होगा वो भी हमने बना लिया है। अब चिंता मत करिए, 25 साल तक त्रिपुरा में क्या क्या होने वाला है उसका रूपरेखा इस सरकार ने बना के रखा है, नौजवान के सामने पेश कर दिया है। और 25 साल लगातार उसी दिशा में काम करेंगे। आप लोगों का सबका साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है पूरे त्रिपुरा में एक लहर उठेगी। और मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, अभी भी आपने देखा 5 राज्यों में इलेक्शन हुई, सब लोग बैठे हुए थे मोदी को हराएंगे, उसके बाद विप्लव देव को पकड़ेंगे। भैया वो दिन कभी नहीं आने वाला है, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। अभी जोगी आने वाला है त्रिपुरा में। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया त्रिपुरा मेरा ड्यू रह गया, मैं त्रिपुरा में आ रहा हूँ। अभी जोगी आएगा फुल डीजल लेके, अभी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आएगा, गोवा से आएगा, मणिपुर से आएगा। दो बार जीत के भारतीय जनता पार्टी के 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में जोगी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बंधु, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इसलिए আমি সবাইকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা নেতৃত্বকে আমি বলবো, পাতালজির যত টিম আছে মন্ডল ওয়াইজ, বুথ ওয়াইজ,
ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, স্টেট ওয়াইজ, এসটি মোর্চা যে যেখানে সেটিং হতে পারে সেই জায়গায় রেখে কার্যকে বাড়ানো আর একযোগে এক মুষ্ট বন্ধ করে কাজ করা আর একটাই লক্ষ্য ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট 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 আর তার সঙ্গে শান্তি চাই, শান্তির সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট আসে। যারা অশান্ত করে এরা কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট আনতে পারে না। যারা যারা ত্রিপুরাতে অশান্ত করেছিল এরা কেউ ডেভেলপমেন্ট আনতে পারেনি। নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে পুরা নর্থ ইস্টে যখন পিস এসেছে তখন পুরো নর্থ ইস্টের রাজ্যের মধ্যে আনন্দের এবং ডেভেলপমেন্ট জোয়ার শুধু ত্রিপুরা নয়, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, सभी स्टेट में मैं सभी मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, मैं पूछता भी हूँ, सभी से मैं हमारा दोस्ती आज का मैं पूछता हूँ कैसा लगता है। सबसे पुराना है रियो साहब, नागालैंड के मुख्यमंत्री, बहुत बार रह चुके। मैं उनको पूछता हूँ रियो साहब कैसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे बोलता है विप्लव मेरा भाई तेरे को पता नहीं उस समय तो सीएम बना नहीं, तो छोटे राज्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना दुख होता था हमको पता है। हम बोले आज, बोलता आज जो सिरा टान करके यूपी के मुख्यमंत्री जहां बैठता है हम भी जाके वहां बैठते हैं। मोदी जी उतना ही सम्मान करता है जितना बड़े स्टेट को करता है उतना हम लोगों को करता है। तेरा तो नसीब अच्छा है जब मोदी पीएम थे तू तब सीएम बना, इसलिए तेरे को पहले से ही इज्जत मिल गया है। हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती थी एक समय, आज मोदी जी ने इज्जत दिलवाया, नॉर्थ ईस्ट का एक नया नाम दिया है। हम लोग जीवन भर मोदी जी के प्रति एहसानमंद रहेंगे। रियो साहब कहता है, जुरामथंगा साहब कहता है, जो लोग बहुत दिन से सीएम रह चुके हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं भाई, अभी अभी 4 साल का सीएम बने हैं आप लोगों की कृपा से। तो इसलिए मैं कहता हूं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जरूरी है, मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है। ये भाषा समझ लीजिए सब लोग, नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी चाहिए, मोदी हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी है हमारी। मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट मजबूरी नहीं है। आज मोदी है तो आज पूरे नॉर्थ ईस्ट एक नया दिशा लेके काम कर रहा है। सभी सीएम एक साथ चलता है। नॉर्थ ईस्ट के कभी भी सीएम एक साथ नहीं चलते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, और आज के दिन में एक साथ सब सीएम 8 सीएम इकट्ठा हो जाता तो हमारा ताकत बढ़ जाता है। ये 8 सीएम का इकट्ठा किसने किया? तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसलिए मैं दोबारा इस मैदान से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नॉर्थ ईस्ट की वासियों की तरफ से। आपने जैसे जाति जनजाति का काम कर रहा है हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। आज हमारे साथ पाताल जी मेरे बहन जुड़े हैं और संगठन और सरकार में कैसे काम करना पड़ता है उनके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए साहब, ऐसा मुष्टि बंद करके, हाथ बंद नहीं रखो, हाथ खुला नहीं रखना, खुला रखोगे तो सीपीएम घुसेगा। बंद करो, हाथ मुष्टि बंद हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की। सबाई को अनेक अनेक धन्यवाद। রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি আপনারা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কি ভাষণ রাখলেন, এবং সেখানে অবশ্যই টিপিএফ এর যিনি সুপ্রিমো ছিলেন পাতালকন্যা জমাতিয়ার আজ বিজেপিতে যোগদানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব খোদ ওনাকে বরণ করে নিয়েছেন, এবং তার পরবর্তী সময় আপনারা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কি বললেন যে অবশ্যই সেখানে পাতালকন্যা জমাতিয়ার বিজেপিতে যোগদানের পর সেখানে তাদের যে আরো কর্মসূচি রয়েছে সেটা অনেকটাই গতি বাড়বে তার, এবং এখন সেখানে ভাষণ রাখবেন যিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মানিক সাহা। এবং আমরা এবারে কিছুটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের কাছ থেকে যে আজ এখানে আসার পর ওনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই, এবং সেখানে তাদের কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে আমরা সেটা কিছুটা জানার চেষ্টা করব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন, তাদের কাছে কিছুটা আমরা কথা বলবো। অনেকেই সেখানে মহিলারা উপস্থিত রয়েছেন, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যুবক থেকে শুরু করে একেবারেই যারা সেখানে বয়স্ক শ্রেণীর লোকরা রয়েছেন তারা উপস্থিত রয়েছেন। দাদা আপনার নাম?
আজকে আপনি নিশ্চয়ই টিপিএফ সমর্থিত রয়েছেন পাতালকন্যা জমাতিয়ার আজকের যে যোগদান তাতে কেমন লাগছে আপনার? जो आज बीजेपी हो गए हैं इनके प्रधान আপনি নিজের ভাষায় বলতে পারেন। जमातिया जी কাহাম নংখা और बाकी हमारे यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के ধন্যবাদ। একেবারেই তারা সেখানে বলতে চাইছেন, অবশ্যই তাদের ভাষায় আমরা তাদেরকে বলার সুযোগ করে দেব যে তারা আজ কি চাইছেন এবং তাদের সেখানে কি বক্তব্য রয়েছে। আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যে আজ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণের সামনে থেকে সরাসরি আমরা রয়েছি এবং আজ পাতালকন্যা জমাতিয়ার যে যোগদান, সেই যোগদানকে কেন্দ্র করে অনেকটাই কিন্তু উৎসাহ এবং উদ্দীপনা রয়েছে। যারা এখানে উপস্থিতরা রয়েছেন, কার্যকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন, তাদের আমরা সেই প্রতিক্রিয়াটি আপনাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকে উপস্থিত রয়েছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া আমরা অবশ্যই নেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আমরা আপনাদেরকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করব যে এখানে কেমন কর্মী সমর্থকদের ভিড় রয়েছে, সেটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। पार्टी अभी इतना शक्तिशाली है ऑलरेडी, और उसके साथ आप जोड़ने के बाद अब लगता है हम लोग का जो शक्ति और ज्यादा बन गया है। और इसीलिए मैं आपको स्वागत करता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश से। और भाई और बहनों, आप जानते हैं हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए क्या नहीं करते हैं। इनका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उससे हम लोगों को रेलगाड़ी से शुरू करके हीरा पास सभी चीज में ये आप लोग जानते हैं। আমরা রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। কাকু, আপনার নাম? আপনার নাম? जनजाति हो আজ পাতালকন্যা জমাতিয়া বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, আপনার কেমন লাগছে একজন কর্মী হিসাবে? इंसान है, इन लोगों के लिए हमेशा सोचते আপনার हैं। ভাষায় বলতে পারেন। ये अभी बात हो रहा আপনার था ভাষায় ये खानसा का बात না আমি পারে না यहाँ আপনার पर ভাষায় पताल বলুন, जी আপনার पताल ভাষায় বলুন, गन्ना जी আপনার जो নিজের जिस ভাষায় तरह বলুন। बता रही थी कि हम लोग ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ना, ये अरे ना। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और हम चाहते हैं हम लोग भी আমরা দেখছি इस এখানে तरह অনেকে greater উপস্থিত unity রয়েছেন, पहले তাদের हम নিজের लोग ভাষায় जानते हैं বক্তব্য भारतीय রাখছেন जनता এবং पार्टी আজ सरकार আমরা যদি বলি बनने के তাহলে पहले এই हम लोग পাহাড়ের इसको যে जाति বর্তমান कहते थे। রাজনৈতিক সমীকরণটা लेकिन রয়েছে भारतीय সেই जनता पार्टी সমীকরণে आने के কিছুটা बाद আমরা यहाँ দেখতে पर পাচ্ছি हम যে लोग তিপ্রা नाम दिए हैं। মথার हम लोग বিরুদ্ধে उपजाति কাজ नहीं করার है। জন্য বা हम তিপ্রা लोग মথার उपजाति हैं। একেবারেই অপোজিটে और কাজ করার जनजाति और জন্য जाति কিন্তু का পাহাড়ে जो আরেকটা দল বা আরেকটা ক্ষমতা जो हम প্রকাশ लोग का পাচ্ছে relation है, এবং যেখানে ये আমরা দেখেছিলাম आने वाला টিপিএফ दिन এবং और তিপ্রা जोकर মথার होगा। একটা সংঘর্ষ और जो ছিল, election সেখানে পাতালকন্যা जो आ रहे हैं, জমাতিয়া हम নামটা लोग কিন্তু অনেকটাই नजदीक মুখ্য हम ভূমিকা चाहते পালন हैं। করতো এবং আজ পাতালকন্যা और জমাতিয়া বিজেপিতে যোগদান मुख्यमंत्री করার পর already बोल चुके हैं, বিজেপির যে শক্তি সেটা কিন্তু हम অনেকটাই लोग গতি सीट পেয়েছে जो বলা যেতে जीरो পারে। से এখনকার हम মতো लोग আমরা এখানে देखी শেষ मिला করছি। था। আমাদের और পরবর্তী आने वाला আপডেটস दिन পেতে में অবশ্যই চোখ রাখবেন हम लोग সোশ্যাল साथ বাংলার में পর্দায়। साथ ক্যামেরায় অলোকের मिलेगा সাথে আমি ये সুজাতা, आज का দা जो ये সোশ্যাল বাংলা। जनसभा हम जनजाति